श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंच ही रहे हैं। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। कदाचित दुर्योधन ने हमें गलत जानकारी दी। असंभव! ये कैसे हो सकता है? मैंने समय से पूर्व उन्होंने खोज निकाला था। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि युवराज दुर्योधन के पकड़ने से पूर्व ही अज्ञातवास पूर्ण हो गया था। कुटिल है वो कृष्ण, कपटी है ये। दुर्योधन, अपनी वाणी को साधो। तुम जिन पे कपट और मिथ्ये का दोष लगा रहे हो वो श्री कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वही निसंदेह सत्य है। महाराज, श्री कृष्ण आ रहे हैं। हमें स्वयं जाकर उनके आदर सत्कार का प्रबंध करना होगा। मित्र दुर्योधन, वासुदेव से शत्रुता मत मान लो। वो वासुदेव कृष्ण है, भला उनके साथ रुष्ट होने से क्या लाभ? मित्रकर्ण, तुम तो मौन ही रहो। स्मरण नहीं तुम्हें? ये वही कृष्ण है जिसने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, मेरी सारी चाल बिगाड़ दी। अन्यथा पांडवों को हराना मेरे लिए कठिन नहीं था। मैं समझ गया हूं, ये कृष्ण केवल एक साधारण मनुष्य है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आइए श्री कृष्ण, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। देख के अच्छा लगा। हस्तिनापुर के सारे महारथी मेरे स्वागत के लिए आए हैं। क्षमा कीजिएगा श्री कृष्ण, हम सब तो हैं यहाँ पर, किंतु युवराज होने के पश्चात भी दुर्योधन नहीं है। आप तो जानते ही है ना उसे। जानता हूँ, भाई है मेरा। मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा? वासुदेव, आप स्वयं पांडवों के शांतिदूत बन के आए हैं। तब तो आपका प्रस्ताव सुनने के लिए अति उत्सुक हैं हम श्री कृष्ण। कहिए, क्या प्रस्ताव है पांडवों का? अरे ये समय प्रस्ताव का नहीं, विश्राम का है। नहीं नहीं महाराज, ये प्रस्ताव जितनी शीघ्र सबके समक्ष रखूंगा उतना सबके हित में होगा। किंतु श्री कृष्ण, पहले आप भोजन तो कर ही सकते हैं ना? नहीं नहीं विदुर चाचा, नियम अनुसार जब तक दूत अपना कार्य पूर्ण न कर ले तब तक भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। यही धर्म है और इस समय मैं दूत हूँ। किंतु हाँ, यदि ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तत्पश्चात मैं विश्राम भी करूंगा, आप सबके साथ भोजन भी करूंगा। यदि आप चाहें तो कुछ दिन आपके साथ रुक भी जाऊंगा, आप सबकी सेवा भी करूंगा। क्या बात है कृष्ण, ऐसी क्या मांग है पांडवों की जिसके बदले आप स्वयं सेवा करने को सज्ज हैं? इसे कहने से पहले आप जल तक ग्रहण नहीं कर रहे। आप आदेश दें तो मैं आपको अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान तक दे सकता हूं। मैं जानता हूं आप देंगे, किंतु मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी से उससे भी बड़ा कुछ चाहता हूं। ऐसा कुछ जो केवल मेरे लिए ही नहीं, समस्त भारतवर्ष के लिए, इस संसार के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और ये सर्वहितकारी है। मैं चाहता हूं शांति। भ्राता दुर्योधन, वो कृष्ण अकेला आया है, बिना किसी सुरक्षा के। मैं भी यही सोच रहा हूं दुशासन। यदि उस कृष्ण को हम बंदी बना लें या फिर उसका अंत कर दें तो पांडवों का अंत करना कठिन नहीं होगा हमारे लिए। किंतु ये होगा कैसे भ्राता? वो कृष्ण है, हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। सब लोग उसका बहुत मान करते हैं और वैसे भी वो यहाँ एक शांति दूत बनकर आया है और राजनीति के अनुसार
एक शांति दूत की हत्या उचित नहीं। हर समस्या का समाधान है दुशासन। अब मैं जानता हूं कि हमें क्या करना है। मैं एक भावी राजा और एक भावी राजा का अपमान अर्थात हस्तिनापुर का अपमान जो दंडनीय अपराध है। हस्तिनापुर के सारे द्वार बंद करवा दो दुशासन। वासुदेव कृष्ण यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। अति उत्तम। क्या जटिल योजना बनाई है भ्राता। तुच्छ योजना बनाई है। आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे दुर्योधन। कृष्ण का क्रोध कोई सामान्य अग्नि नहीं, सूर्य अग्नि की भांति है, जिसके प्रकाश से अंधे हो जाओगे, कोसों दूर से ही जल जाओगे। अभी भी समय, मूर्खता मत करो तो ही अच्छा है। कहिए कृष्ण, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे कैसे महाराज, अभी तो ये सभा ही पूर्ण नहीं हुई। इस शांति प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाला पक्ष अब तक आया ही नहीं। महाराज, ये श्री कृष्ण का अपमान है। अनेक बार बुलाने पर भी दुर्योधन आया नहीं। सैनिकों, युवराज को बुलवाओ। युवराज नहीं, भावी राजा कहिए पितामह। संपूर्ण भारत का एक छत्र राजा दुर्योधन। बड़े ही अच्छे दूत हो तुम, जो एक भावी राजा के लिए रुके। दुर्योधन, ये कैसी दुराचारी भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम? वो भी श्री कृष्ण के लिए। इन्हें तुम बोलकर नहीं, सम्मान पूर्वक संबोधित करो। द्वारकाधीश हैं ये। अरे होंगे द्वारकाधीश कहीं के, किंतु इस समय ये केवल एक साधारण दूत है। साधारण दूत। मूर्ख दुर्योधन, कृष्ण तो दिव्य ही है, द्वारकाधीश के रूप में या दूत के रूप में। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है तो तुम उसे केवल एक दूत समझ रहे हो। और इसलिए मैं तुझे प्रणाम नहीं करूंगा, तू करेगा मुझे प्रणाम। अवश्य, मैं शांति के लिए कुछ भी करूंगा। प्रणाम। है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। अब जब सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो पांडवों की ओर से ये शांति प्रस्ताव सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा है? पांडवों ने अपना अज्ञातवास, अपना वनवास पूर्ण कर लिया। अब धर्म यही कहता है, न्याय यही कहता है कि उन्हें उनके अधिकार पुनः लौटा दिए जाए। और हाँ, पांडवों ने हर निर्णय मुझे सौंप दिया है, तो उनकी ओर से हर बात भी मैं करूंगा और हर बात निश्चित भी मैं ही करूंगा। कहिए कृष्ण, आपके अनुसार न्याय संगत क्या है? हस्तिनापुर का 2 भागों में विभाजन कर, यही न्याय संगत है। असंभव। पहली बात तो ये, पांडवों को पूर्ण वनवास के लिए जाना ही होगा। मैंने उन्हें समय से पूर्व खोज निकाला था। मैंने अपनी ग्रह ज्ञान से गणना की थी। वासुदेव कृष्ण, तुम मिथ्या बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम पांडवों के शुभ चिंतक हो, इसलिए कपट कर रहे हो, इस सभा को भ्रमित कर रहे हो। दुर्योधन! शांत पितामह भीष्म, शांत। एक दूत से इसी प्रकार बात की जाती है। वासुदेव कृष्ण, क्यों झूठ बोल रहे हो? अब तो कह दो कि पांडवों को आधा राज्य मिलने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है उनसे? तुम्हारा कौन सा स्वार्थ है इसमें?
इतना नीच कैसे हो सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण पर आरोप लगाए? संभल जाओ। नहीं राधे, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं शांत ही रहूंगा। पहली बात दुर्योधन, इस शांति प्रस्ताव से मुझे क्या प्राप्त होगा ये तुम नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, इस सभा के गणमान्य लोगों के समक्ष क्या तुम ये सिद्ध करना चाहते हो दुर्योधन कि ग्रह ज्ञान के विषय में अधिक जानकारी है तुम्हें? क्या तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि सदैव से अधिक, मुझसे अधिक ग्रह ज्ञान है तुम्हें? 100% वासुदेव कृष्ण, अब तुम यहां खड़े भी मत रहो, लौट जाओ उन पांडवों के पास और भेज दो उन्हें वनवास। अवश्य, मैं पांडवों को वनवास भेज दूं और ये मेरा वचन है। बस तुम्हें एक कार्य करना है। यहां इस सभा में ग्रहों के ज्ञानी विदुर, द्रोणाचार्य, इन सब के समक्ष, यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के समक्ष अपने ग्रह ज्ञान का परिचय दो। आओ दुर्योधन, बताओ इस आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या, नक्षत्र कहां, कौन से घर में? अपने इस ग्रह ज्ञान का परिचय दो दुर्योधन सबके समक्ष। क्या हुआ? तुम तो सबके समक्ष दावा कर रहे थे कि तुम ग्रह ज्ञानी हो, 100%। चलो इतना बता दो दुर्योधन, यहां तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई महाराज पांडु, इन सब के जन्म का समय बता दो दुर्योधन। फिर मौन हो गए। ठीक है, ये भी छोड़ दो। तुम्हारा ये कुरु वंश, जिसके तुम भावी राजा बनने जा रहे थे दुर्योधन, इतना बता दो, ये वंश आरंभ कहां से हुआ, कैसे हुआ, तुम तक ये पीढ़ी कैसे पहुंची? दुर्योधन, यदि तुम कुछ नहीं जानते, एक उत्तर नहीं दे पा रहे, तो मान लो पांडव सही है। मान लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। वासुदेव कृष्ण, तुम अपने ज्ञान के प्रपंच और छल के माया जाल में मुझे नहीं फंसा सकते। कुटिल कृष्ण, तुम गलत हो, मैं सही हूं। और सत्य तो यह है कि पांडव सब कुछ हार चुके हैं। अब संसार चाहे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। तुम्हारे समक्ष तर्क प्रस्तुत किया है दुर्योधन। तर्क वितर्क करने के पश्चात भी तुम मान ही नहीं रहे हो। कदाचित तुम मानना ही नहीं चाहते। तुम्हें इस बात का भय है कि तुम्हारा आधा राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। चलो, इस समस्या को सरल बना देते हैं। अब तुम्हें अपना आधा राज्य नहीं देना है दुर्योधन। 5 पांडवों के लिए 5 प्रदेश, बस। और ये प्रदेश कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसका चयन तुम्हारा होगा। तुम्हें देने हैं 5 प्रदेश 5 पांडवों के लिए दुर्योधन। शांति का मूल्य। महाराज, कृष्ण का प्रस्ताव विचारणीय और अति उत्तम है। इसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए।
श्री कृष्ण उचित कह रहे हैं, ये क्षण शांति का ही है। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लें महाराज। नहीं पिताश्री, आज केवल मैं बोलूंगा। इस धूर्त ग्वाले को मैं उत्तर दूंगा। मैं ये तो बस किसी प्रकार से पांडवों को हस्तिनापुर में प्रवेश करवाना चाहता है। मैं इस ग्वाले पर तनिक भर भी विश्वास नहीं करता। आज ये एक खेल खेलेगा, कल कोई नई चाल चलेगा। सुन ग्वाले, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं उन पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। सुना तूने? मैं उन पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। शांत हो जाओ दुर्योधन। क्यों व्यर्थ ही अपने काल को आमंत्रित कर रहे हो तुम? पितामह, आप सभी ने इस ग्वाले को सर पे बिठा के रखा है, किंतु आज मैं इसे इसका वास्तविक स्थान दिखाऊंगा। एक दूत इसी योग्य है। दुर्योधन तो अपना शीश ही कटवाना चाहता है, किंतु कृष्ण, तुम संयम मत खोना। अभी भी प्रेम से समझाने का प्रयत्न करना। अंत करना सरल है, किंतु प्रेम से समझाने में समय और परिश्रम लगता है, जो तुम ही कर सकते हो। हाँ राधे, मैं तो केवल ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि दुर्योधन अधर्म के किस स्तर तक गिर सकता है, और ये सभा कब तक मौन को साधे रह सकती है। मैं तो केवल यही देख रहा हूं। दुर्योधन क्रोध में अपनी समता खो चुका है। क्या आप सभी अपना विवेक खो चुके हैं? महाराज, आप बताइए, क्या होता है शांति का मूल्य, क्या होता है शांति का महत्व, और क्या हो रहा है यहाँ? क्या अब भी आपको मौन रहना? ठीक है, यदि 5 प्रदेश नहीं तो ना से पांडवों के लिए 5 छोटे नगर तो कर दीजिए। अब तो मान जाइए महाराज। महाराज मान जाइए। 5 नगर भी नहीं, कदापि नहीं। महाराज धृतराष्ट्र, ठीक है, 5 छोटे नगर नहीं, ना से 5 पांडवों के लिए 5 छोटे गांव तो दे दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता, पांडव अपने अपने गांव में सकुशल रहेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे, ना कभी किसी पे दोष डालेंगे, ना कभी किसी पे आरोप लगाएंगे। वासुदेव कृष्ण, शायद तू समझा नहीं। मैं उन पांडवों को 5 नगर तो क्या, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक जितनी धरती भी नहीं दूंगा। अंतिम क्षण तक कृष्ण अवसर दे रहा है, किंतु इस मूर्ख दुर्योधन को कोई कुछ समझा क्यों नहीं रहा है? वही तो राधे, युद्ध मूर्खों के शब्दों के कारण नहीं, बल्कि सद्पुरुषों के मौन के कारण होता है। ये हो गया भावी राजा का मत, उसका निर्णय। महाराज धृतराष्ट्र, आपका मत क्या है? पितामह भीष्म, इस सभा के हर एक विद्वान का क्या यही निर्णय है? क्या इस सभा में ये शांति प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि शांति के लिए ये मूल्य भी बड़ा है? क्या इस सभा का यही निर्णय है? धिक्कार है आप सब पे, धिक्कार है इस सभा के हर एक विद्वान पे, हर एक ज्ञानी पे, हर एक व्यक्ति जो अधर्म का साथ दे रहा है, हर एक व्यक्ति जो भविष्य को केवल अनर्थ की ओर ले जा रहा है। दुर्योधन, मैं तुम्हें चेता रहा हूं, और मूर्खता मत करना। अपने मद में, अपने अहंकार में इतना चूर मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण तुम्हारे साथ साथ
तुम्हारे इस समस्त वंश का नाश हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ये अहंकार दुर्योधन तुम्हारे कुरु वंश का नाश कर देगा। वासुदेव कृष्ण, तेरा ये दुस्साहस, तूने मुझे मूर्ख कहा, अहंकारी कहा, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि हस्तिनापुर का ये भावी राजा, ये अहंकारी राजा क्या कर सकता है। सैनिकों, बांध दो इस ग्वाले को बेड़ियों में, डाल दो इसे कारागृह में।